हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फाइन आर्ट्स मेड इजी। आज हम क्लास 12th के फाइन आर्ट्स के पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग चैप्टर को 20 मिनट्स में कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो के एंड तक देखें। आप इसमें इंट्रोडक्शन, ओरिजिन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंट स्कूल्स प्लस इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट की कुछ पेंटिंग्स को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से समझेंगे। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं। पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग का डेवलपमेंट 17th सेंचुरी से लेके मिड 19th सेंचुरी तक हुआ था। नॉर्थ इंडिया और हिमालय हिल किंगडम्स में हुआ था। ये राजपूत मिनिएचर पेंटिंग की एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रांच है जो अपनी ग्रेसफुल फिगर्स, वाइब्रेंट कलर्स, नेचुरल लैंडस्केप्स और इमोशनल एक्सप्रेशंस के लिए फेमस है। माउंटेन्स की नेचुरल ब्यूटी और लोकल रूलर्स के सपोर्ट की वजह से यहाँ के आर्टिस्ट ने लव, डिवोशन, म्यूज़िक और नेचर बेस्ड अपनी पेंटिंग्स क्रिएट की। अब हम इसके ओरिजिन को समझते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना ये है कि पहाड़ी आर्ट किसी भी एक ही स्टाइल पर बेस्ड नहीं है। ये डिफरेंट आर्टिस्टिक ट्रेडिशन का कॉम्बिनेशन से डेवलप हुआ था। इसमें गुजरात मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग, लोकल फोक आर्ट, मुग़ल पेंटिंग, स्पेशली अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ के पीरियड का इम्पैक्ट है। प्लस राजस्थानी पेंटिंग का भी हमें यहाँ पे बहुत इन्फ्लुएंस देखना पड़ता है। एक्चुअली में हुआ क्या था ना कि जो औरंगज़ेब जब आया था मुग़ल्स में, तो वो बिल्कुल पेंटिंग्स को आर्ट का मतलब पैटर्न नहीं था। वो बहुत डिसलाइक करता था आर्ट को, क्रिएटिविटी को, पेंटिंग्स को। तो आर्टिस्ट ने क्या किया था ना कि उसके रूल के अंडर शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया था। वही आर्टिस्ट जो मुग़ल में, राजस्थानी में काम कर रहे थे, अब वो वहाँ से छोड़ के, क्योंकि वहाँ पे उनके काम की इतना वैल्यू नहीं हो रही थी उस टाइम पीरियड में, तो उन्होंने वहाँ से शिफ्ट कर लिया था। वो पहाड़ी रीजन में चले गए थे। तो जब वो आर्टिस्ट वहाँ से पहाड़ी रीजन में गए, मूव किया उन्होंने, तो वहाँ पे एक आर्ट डेवलप हुई, वही पहाड़ी मिनिएचर आर्ट बोलते हैं। और वहाँ पर ही जब उन्होंने आर्ट डेवलप किया तो इस सब चीज़ों का इन्फ्लुएंस देखने को मिला हमें। चलिए अब हम सबसे पहले अपना सब स्कूल देखते हैं, बसोली स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि अर्लीस्ट सेंटर है पहाड़ी रीजन का। एंड यहाँ पे जो आर्ट डेवलप हुई थी राजा कृपाल पाल के अंडर। एंड जो आर्टिस्ट का नेम था वो था देवीदासा, जिसने रसमंजरी की इलस्ट्रेशंस बनाई थी अराउंड 1694 AD। एंड उसकी इलस्ट्रेशंस अभी तक फॉरेन म्यूजियम्स में सेव हैं। यहाँ पे हमें बोल्ड कलर्स देखने को मिलते हैं एंड प्राइमरी कलर्स का यूज़ किया गया है, विच आर येलो, ब्लू एंड रेड। एंड जो इसका एग्जांपल दिया गया सबसे फेमस फर्स्ट वन इज़ मखदू नायका पेंटिंग है, जो कि रसमंजरी सीरीज़ का 43rd फोलियो है, उसके अंडर है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स हैं, विंग्स दिखाए गए हैं एंड येलो मोनोक्रोम बैकग्राउंड। इमोशनल इंटेंसिटी को हाईलाइट किया गया है इसमें, और रेड डेकोरेटिव बॉर्डर बहुत सुंदर बनाया गया। एंड जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा वो है गीता गोविंद, जो कि मंकू आर्टिस्ट ने पेंट की है, जिसका टाइम पीरियड है 1730 AD। एंड जिसमें कृष्णा को एक रिवर के किनारे दिखाए गए, कृष्णा को गोपीज के साथ। एंड इसमें भी जो नेचर को पेंट किया गया वो बहुत ही रियलिस्टिक सा साउंड कर रहा है कुछ। अब जो हमारा नेक्स्ट स्कूल है वो है गुलेर, जो कि बसोली स्टाइल का लास्ट फेज था ना, वहीं से इसकी शुरुआत हो गई थी। ठीक है। एंड इसमें जो है ना राजा बलवंत सिंह के पोर्ट्रेट्स, राजा बलवंत सिंह ऑफ जसरोता के पोर्ट्रेट्स पेंट किए थे नैनसुख ने, जो कि जिसकी कोई सेटलमेंट जसरोता में नहीं थी, वो गुलेर में था। गुलेर से बिलोंग करता था बेसिकली, बट उसने दोनों जगह पे काम किया, जसरोता में भी और गुलेर में भी। एंड जो यहाँ पे है ना बहुत नेचुरलिस्टिक काम हुआ एंड डेलिकेट लाइंस देखने को मिली। बहुत सॉफ्ट काम था, सॉफ्ट कलर्स से, ऐसे बिल्कुल डल सॉफ्ट से, थोड़े ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं थे, जो कूल कलर्स का यूज़ किया गया। एंड ये जो स्टाइल अपीयर हुआ गुलेर में, यहाँ पे मुग़ल पेंटिंग्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिला, स्पेशली शाहजहाँ के टाइम पीरियड से देखने को मिला। एंड जो अनदर नंबर ऑफ़ पोर्ट्रेट्स यहाँ पे पेंट किए गए वो थे राजा गोवर्धन चंद के, जो कि गुलेर से थे। एंड जो इनका टाइम पीरियड एक्सपेक्टेड है वो है 1750 AD के आसपास। एंड इन दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी देखी गई, जो पोर्ट्रेट्स बलवंत सिंह के थे और जो राजा गोवर्धन चंद के थे। एंड ये बहुत ज़्यादा मतलब फाइनेस्ट ग्रुप ऑफ मिनिएचर बोला गया इसमें। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इनकी सीरीज़ थी वो थी भगवत गीत गोविंद, बिहारी सतसई, बारामासा और रागमाला, जिस पे काम किया गया। काफ़ी पेंटिंग्स मिली है यहाँ से इसके ऊपर बेस्ड। एंड जो एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, जो एक फेमस इलस्ट्रेशन यहाँ से ली गई थी वो देखने को मिली थी भगवत सीरीज़ से, जिसमें दिखाया हुआ था कि यमुना के किनारे
कृष्णा जो है वो एक डेमन को किल कर रहे हैं जिसका नाम था वत्ससुरा, और यमुना बैंक के साइड में ये सीन दिखाया गया था। बैक में मतलब बर्ड्स दिखाए गए थे, काऊ थे, एनिमल्स को शो किया गया था, ट्रीज़ को दिखाया गया था। तो ये बहुत अच्छा था जिसमें एक हार्मोनियस सी कलर स्कीम और फाइन मॉडलिंग, डेलिकेट ड्राइंग देखने को मिली थी। अब हम बात करते हैं कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग की, जो पहाड़ी पेंटिंग का सबसे फेमस और सबसे ब्यूटीफुल स्कूल माना जाता है। कांगड़ा स्टाइल 18th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में डेवलप हुई और ये डायरेक्टली गुलेर स्कूल से डेवलप हुई थी, इसीलिए यहाँ पे ना गुलेर का इन्फ्लुएंस देखा गया। वही सॉफ्ट ड्राइंग, डेलिकेसी इन लाइंस और नेचर को बहुत ब्यूटीफुली, ग्रेसफुली, एलिगेंट तरीके से दिखाना, वही सब इफेक्ट कांगड़ा स्कूल में भी देखा गया। इसका नाम कांगड़ा इसलिए पड़ा क्योंकि राजा संसार चंद के टाइम पर ना ये पेंटिंग्स अपने पीक पे पहुंच गई थी। उस रीजन में गोल्डन पीरियड माना जाता है। उन्होंने आर्टिस्ट को बहुत सपोर्ट किया, इसीलिए इस पीरियड में ना आउटस्टैंडिंग पेंटिंग्स क्रिएट हुई। और इस स्टाइल की डेवलपमेंट एक ही जगह नहीं हुई थी, अलग अलग मतलब टाइम पीरियड था। सबसे पहले अलमपुर में था, इसका इनिशियल फेज देखने को मिला। देन तीरा सुजनपुर में डेवलप हुई और जो नादून था वहाँ पे जाकर ये पूरा मैच्योर फेस इसने अचीव कर लिया था। अगर कांगड़ा की पेंटिंग्स की फिगर्स को देखें तो फीमेल फेसेस जो हैं वही प्रोफाइल व्यू में होते थे। आइज़ लॉन्ग और नैरो होती हैं, चिन जो है वो पॉइंटेड होते थे और बहुत ही ग्रेसफुल फिगर्स बनाई जाती थी। ओवरऑल पेंटिंग में नेचर को बहुत ब्यूटीफुल वे में दिखाया जाता था। वैसे ही पहाड़ी रीजन में हमें पता है कि वहाँ पे लैंडस्केप का व्यू बहुत ब्यूटीफुल देखने को मिलता है, उसी को ये लोग पेंट करते थे। ये जो स्टाइल था ये सिर्फ कांगड़ा तक लिमिटेड नहीं रहा। जब ये अपने मैच्योर फेस में आया ना तो ये गुलेर, बसोली, चंबा, जम्मू, गढ़वाल, इन सब रीजन्स में भी यही आर्ट स्प्रेड हो गई थी एंड यहाँ पे भी इन्हीं सब के अंडर पेंटिंग्स बनाई गई। और जो अगर आर्टिस्ट की बात करें तो जो नैनसुख था आर्टिस्ट, उसी की फैमिली का सारा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देखा गया। मोस्टली उसी के सन्स और ग्रैंड सन्स थे, जैसे उनके जो नेम्स थे लाइक फट्टू, पड़कू एंड कुशाला ने कांगड़ा स्टाइल को पॉपुलर बनाया। इन्होंने बहुत काम किया राजा संसार चंद के अंडर। एंड 19th सेंचुरी की बिगनिंग में कुछ पहाड़ी आर्टिस्ट जो थे ना वो पंजाब भी चले गए थे। वहाँ पे उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह और सिख रूलर्स ने उन्हें पैट्रनेज दिया एंड वहाँ पे भी जो काम किया गया उसमें भी कांगड़ा का इन्फ्लुएंस देखने को मिला। और अगर अब हम थीम्स की बात करते हैं तो कांगड़ा पेंटिंग में थीम लव और डिवोशन थे। इसमें रसिक, प्रिया, गीत गोविंद, भगवत पुराण, नल, दमयंती, रागमाला, बारामासा जैसे लिटरेरी और रिलीजन्स सब्जेक्ट्स को ब्यूटीफुली इलिस्ट्रेट किया गया। एंड यहाँ पे जो रसिक प्रिया थी जो कि बनाई गई थी, केशव दास की पोएम थी, उसको लेके बहुत काम किया गया था। अब हमारा नेक्स्ट स्कूल है कुल्लू मंडी स्कूल ऑफ आर्ट। ये भी हिमाचल प्रदेश के रीजन में एक प्लेस है, कुल्लू मंडी, वहीं पे डेवलप हुई थी। यहाँ पे कांगड़ा का इन्फ्लुएंस तो देखने को मिला ही था, बट मेनली यहाँ पे जो है ना फोक आर्ट का इन्फ्लुएंस बहुत था। फोक आर्ट को और जो उनका लोकल ट्रेडिशन था उसको इंस्पायर्ड था ये आर्ट वर्क। यहाँ पे बोल्ड ड्राइंग्स थी और डार्क कलर्स थे, लाइट भी थे, डल कलर्स का यूज़ किया गया, बहुत वाइब्रेंट नहीं था। कुछ फोकिश करेक्टर्स देखने को मिले यहाँ पे। एंड अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, और ये भगवत सीरीज़ में से लिया गया। एंड जो ये पेंट किया गया ये श्री भगवान ने पेंट की है। इसका टाइम पीरियड है अराउंड 1794 AD एंड जो इसकी कलेक्शन है वो नेशनल म्यूज़ियम दिल्ली में है अभी। एंड इसमें ये दिखाया गया है कि कैसे कृष्णा ने गोकुल में एक माउंटेन को अपनी एक फिंगर के टिप पे पिक उठा लिया था एंड जो सारे लोग थे विलेजेस के वो उसके अंडर आ गए थे। कुछ ड्रास्टिक सा वहाँ पे तूफान वगैरह दिखाया हुआ है एंड काफ़ी एनिमल्स भी अंडर आ गए थे। कुछ ट्रीज़ पे माउंटेन्स जो मतलब उसमें बनाई हुई हैं, पर्वत पे भी कुछ एनिमल्स को डिपिक्ट किया गया। एंड जो सेकंड एग्जांपल था वो था 2 गर्ल्स फ्लाइंग काइट्स। इसमें हम देख सकते हैं ये यहाँ पे मुझे इसकी पेंटिंग मिल गई थी तो मैंने लगा दी। इस पर फोक स्टाइल का काफ़ी इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। ये जो 2 लेडीज़ बनाई गई हैं फिगर, इसमें देखो फोक आर्ट कैसे नज़र आ रहा है। पूरा प्लेन बैकग्राउंड है, टिपिकल कॉस्ट्यूम्स और ऑर्नामेंट्स जो है उन्होंने वियर किए हुए हैं जो कि वहाँ के रीजन के उनके लोकल होते होंगे। एंड दे आर फ्लाइंग काइट्स और उनको एक सिंबॉलिक पेंटिंग दिखाई गई है। सिंबॉलिक है, सिमेट्री दिख रही है एक पेंटिंग में दोनों साइड, मतलब पेंटिंग को बीच में से डिवाइड कर दें तो काफ़ी हद तक सिमेट्री में है पेंटिंग और सिंबॉलिक पेंटिंग है। और फोक आर्ट का इन्फ्लुएंस हमें पेंटिंग देख के ही पता लग रहा है कि इसमें फोक आर्ट का इन्फ्लुएंस है।
अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्कूल की, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग की। गढ़वाल स्टाइल जो है काफ़ी हद तक कांगड़ा स्टाइल से ही मिलता जुलता था, बिकॉज़ हमने देखा कांगड़ा बहुत ज़्यादा फैला हुआ था एंड उसका इन्फ्लुएंस तो हमें आगे आने वाले हर स्कूल पे देखने को मिला ही है। एंड ये जो दोनों थे, कॉमन सोर्स था इनका जो, वो गुलेर स्कूल से था। अब अगर इसकी हिस्ट्री की थोड़ी सी बात करते हैं तो ये 1658 में क्या हुआ था, औरंगज़ेब का नेफ्यू जिसका नेम था सुलेमान शिकोहे, गढ़वाल रीजन में आए थे। उनके साथ वो अपने कुछ आर्टिस्ट भी लेके आए थे, तो वो इस वजह से यहाँ पे मुगल्स का इन्फ्लुएंस और गुलेर के मतलब स्टाइल के इन्फ्लुएंस को मिक्स एंड मैच करके दिखाया। बाद में यहाँ पे एक आर्टिस्ट हुए थे मोलाराम नाम के, इनका बहुत फेमस आर्टिस्ट ने गढ़वाल स्कूल को ही डेवलप किया था। उन्होंने क्या किया था ना कि अपने आर्टिस्टिक आइडियाज़ जो थे उसके साथ गढ़वाल मतलब जो कांगड़ा का स्टाइल था उसमें अपने आर्टिस्टिक आइडियाज़ को डाला था और उसके बाद ये डेवलप हुआ। कुछ हिस्ट्री में क्या है ना कि गढ़वाल स्कूल को आर्टिस्ट नहीं मानते, क्योंकि यहाँ पे एक ही स्कूल का इन्फ्लुएंस नहीं था, काफ़ी स्कूल्स का इन्फ्लुएंस यहाँ पे देखने को मिला था। काफ़ी अलग अलग आर्टिस्ट ने अपनी मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी बनाई थी और उसके बाद ही यहाँ पे धीरे धीरे ये डेवलप हुआ। एंड गढ़वाल और गुलेर जो रूलर्स थे उनके बीच में ना अलाइंसेस थे, कुछ यहाँ के आर्टिस्ट दोनों अपने एक दूसरे से आइडियाज एक्सचेंज करते थे। देन यहाँ पे पेंटिंग उनके उसमें देखने को मिला। यहाँ पे लोकल रिवर्स को, हिमालयस को, लैंडस्केप्स को बहुत ब्यूटीफुली डिपिक्ट किया गया। पेंटिंग्स का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत पीसफुल है, रोमांटिक है, काम होता था, फिगर्स ग्रेसफुल होती थी और पूरी पेंटिंग में एक हार्मनी के साथ क्रिएट की गई थी कॉम्पोजिशन। और अगर अब हम आर्टिस्ट की बात करें तो मोला राम के साथ साथ यहाँ पे चैतू एक आर्टिस्ट है, उन्हें भी बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। और जो कि थे ना गुलेर के फेमस आर्टिस्ट थे जो कि मंकू, उनके डिसेंडेंट्स में से एक थे। अगर थीम्स की बात करें तो यहाँ पे नायक नायिका बीड़ा राधा कृष्णा को लेके काफ़ी काम किया गया, रामायण को, कृष्णा सुदामा की स्टोरीज़ और महाभारत तो इनका बहुत फेमस सब्जेक्ट था, उस पर तो इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। अब हम अपने लास्ट स्कूल की बात करते हैं जो कि है चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये आर्ट जो डेवलप हुई थी 18th सेंचुरी में हुआ था। ये जब भसोली के बाद, भसोली स्कूल डेवलप हुआ उसके बाद जब कांगड़ा हुआ और उसका भी इन्फ्लुएंस कम हो गया था, जो आर्टिस्ट थे ना वो चंबा में मूव कर गए थे, इसीलिए यहाँ पे मुगल्स का और भसोली आर्ट का हमें डायरेक्ट इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। इस स्कूल को राजा उदय सिंह एंड देन राजा राज सिंह और उसके बाद राजा उम्मीद सिंह जैसे रूलर्स का पैट्रनेज मिला, जिन्होंने आर्टिस्ट को बहुत सपोर्ट किया काम करने के लिए। एंड उसके बाद राजा चरत सिंह के टाइम पे यहाँ पे आर्ट बहुत पॉपुलर हो गई थी एंड उस पीरियड में लोग जो है आर्ट को पूछने लग गए थे। यहाँ पे फोक आर्ट का इन्फ्लुएंस बहुत देखा गया। और अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इसमें भसोली आर्ट के साथ साथ मुगल्स का इन्फ्लुएंस था, प्लस फोक आर्ट का भी इन्फ्लुएंस देखने को मिला था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो पेंटिंग्स हैं ना उनका एक यूनिक लुक डेवलप हुआ था। ये स्कूल 19th सेंचुरी तक कंटिन्यू रहा था, लास्ट तक था मतलब 19th सेंचुरी तक, एंड काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग स्कूल भी इसको कहा जाता है। और अगर थीम्स की बात करते हैं तो ये लोग हिंदू रिलीजियस स्टोरीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, जस्ट फॉर एग्जांपल लाइक राधा कृष्णा, शिवा पार्वती, यशोदा कृष्णा, कृष्णा सुदामा जैसे स्टोरीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, उस पर काम करते थे। और जो यहाँ के इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट की बात करें तो उनका नाम था निक्कू, दुर्गा और लहरू, जो हैं वो चंबा स्कूल के बहुत फेमस पेंटर्स माने जाते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये बात याद रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारे सारे सब स्कूल्स कवर हो गए हैं पहाड़ी में। सबसे पहले हमने बात की थी बसोली की, जो कि सबसे अर्लीस्ट सेंटर था, जिसमें हमने देखा कि प्राइमरी कलर्स का बहुत यूज़ हुआ और बोल्ड लाइंस, बोल्ड कलर्स का काफ़ी यूज़ किया गया, जिसमें स्कूल में बड़ी एनर्जी थी और पावर फील होती थी। उसके बाद उसके एंड में हमने देखा गुलेर स्कूल की डेवलपमेंट हुई, जहाँ पे टर्निंग पॉइंट आ गया। यहाँ पे मुगल्स का इन्फ्लुएंस देखा गया, रियलिस्टिक बनाया गया पेंटिंग्स को, शेडिंग को भी इंट्रोड्यूस किया गया, सॉफ्ट और नेचुरल कलर्स थे। देन हमने कांगड़ा देखा जो कि गोल्डन पीरियड था और जो कि गुलेर से ही डेवलप हुआ था। वहाँ पे भी सॉफ्ट कलर्स थे, ग्रेसफुल फिगर्स थी और जिसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, बहुत सारे स्कूल्स पे इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिला। देन हमने कुल्लू मंडी स्कूल देखा, जहाँ पे फोक कल्चर, लोकल ट्रेडिशंस का बहुत इन्फ्लुएंस था, जहाँ पे बोल्ड थे और डार्क कलर्स रिफ्लेक्ट किए गए पेंटिंग्स में। देन हमने गढ़वाल स्कूल देखा, जो ये था ये बसोली स्कूल से मिलता जुलता वो आर्ट वर्क था। यहाँ पे पीसफुल था, रोमांटिक लैंडस्केप्स थे एंड पीसफुल सा हमें पेंटिंग में इन्फ्लुएंस देखने को मिला। देन हमने लास्ट स्कूल किया चंबा, जहाँ पे मुगल्स का और फोक आर्ट का एक अलग सा ही बसोली का कॉम्बिनेशन देखने को मिला एंड यहाँ पे हिंदू माइथोलॉजी को लेके बहुत काम किया गया। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे पहाड़ी स्कूल की।
फटाफट से। इसमें हम देखेंगे डाइवर्स सब्जेक्ट मैटर्स हैं। पहाड़ी पेंटिंग्स में रिलीजियस, रोमांटिक और डेली लाइफ तीनों को लेके काम देखने को मिला था। एंड देन था रिलीजियस थीम्स थे, रामायण, महाभारत, भगवत पुराण, शिव पार्वती जैसे मतलब थीम्स को डिपिक्ट किया गया था। माइथोलॉजी को बहुत पेंट किया गया था। देन हमने देखा रोमांटिक थीम्स भी थे इनके, राधा कृष्णा, नायक नायिका, बीड़ा और गीत गोविंद जैसे पॉपुलर रोमांटिक सब्जेक्ट्स को भी पेंट किया गया था। कुछ जर्नल थीम्स थे, रॉयल कोर्ट सीन्स, पोर्ट्रेट्स बहुत बनाए गए थे इसमें, फेस्टिवल्स और कॉमन लाइफ की पेंटिंग्स भी इनका हिस्सा थी। देन लीनियर ब्यूटी देखना, फिगर्स की जो आउटलाइन थी वो बहुत ही स्मूथ और ग्रेसफुल और एलिगेंट होती थी। फाइन ब्रश वर्क था जो कि स्क्वेयर हेयर ब्रशेस की वजह से बहुत माइन्यूट और डिटेल काम किया गया। और हमने ये पहले भी हमें पता है कि मिनिएचर में काफ़ी डिटेल्ड आर्ट वर्क होता है एंड काफ़ी डिटेलिंग के साथ काम किया जाता है। एक्सप्रेसिव आइज थी जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब एक्सप्रेशंस थे, इनके फेशियल फीचर्स बहुत अच्छे थे, डेलिकेट थे। माइन्यूट डिटेलिंग थी अगेन, एंड नेचर को बहुत अच्छा डिपिक्ट करते थे। एज वी नो पहाड़ी रीजन में तो है ही नेचर की ब्यूटी, और उसी को ये लोग बहुत अच्छे से डिपिक्ट करते थे। बिकॉज हमने देखा पेंटिंग्स में माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, फॉरेस्ट एंड लोटस पोन्स को बहुत रियलिस्टिक पेंट किया गया। सीजनल ब्यूटी हमें यहाँ देखने को मिली, रेन, क्लाउड्स, लाइटनिंग, होली, ये डिफरेंट सीजन्स को दिखाया जाता था, डिफरेंट वेदर्स को यहाँ पे दिखाया गया जाता था। नाइट सीन्स थे, डे टाइम की पेंटिंग्स थी, ऐसे भी था। एक हार्मनी थी नेचर की। यहाँ पे सबसे ख़ास बात जो थी कि पहाड़ी पेंटिंग्स में नेचर और ह्यूमन इमोशंस के साथ साथ एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन बनाया गया। इनकी पेंटिंग्स में, कॉम्पोजिशंस में एक हार्मनी नज़र आती थी। अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैंने 2 पेंटिंग्स इसमें ली हैं। फर्स्ट पेंटिंग हम देखेंगे कृष्णा विद गोपी, जो कि जिसमें कृष्णा को डिपिक्ट किया गया अलोंग विद 8 गोपीज़, एंड ये बसोली स्कूल के अंडर काम किया गया। ये बहुत फेमस एग्जांपल है जो कि 1730 एडी के अराउंड पेंट किया गया। इस पेंटिंग में लॉर्ड कृष्णा को सेंटर में दिखाया गया और उनके आसपास गोपियाँ दिखाई गई हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल जेस्चर में है। एंड जो ये सीन है ये जयदेव की गीत गोविंद से इंस्पायर है, जिसमें लव और डिवोशन ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसमें जो गोपी है वो अलग ही, हर गोपी एक अलग गेस्चर में दिखाई गई है एंड वो बहुत ही मतलब भक्ति में, प्रेम में लीन है कृष्णा के साथ, ऐसा डिपिक्ट किया गया है। एंड सेंटर में कृष्णा को ब्लू कॉम्प्लेक्शन एंड येलो धोती में दिखाया गया है। एंड अगर बैकग्राउंड की बात करते हैं तो वो ब्राइट ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड है, वाइब्रेंट कलर्स हैं काफ़ी, एंड लोटस शेप्स आइज हैं। जो ज्वेलरी हैं वो भी वहीं के लोकल से इंस्पायर है, भसोली स्कूल से। एंड यहाँ पे जो है ट्रीज़ हैं वो बहुत स्टाइलाइज्ड मैनर में हैं। एंड यमुना रिवर को दिखाया गया, यमुना रिवर को, एंड जो कि कॉम्पोजिशन को बहुत ही ब्यूटीफुल बना रहा है। अब हम अपनी लास्ट पेंटिंग को देखते हैं जिसका टाइटल है नंद यशोदा कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन। ये बहुत ही फेमस आर्टिस्ट नैनसुख ने पेंट की है, अराउंड 1785 एडी के अराउंड इसे बनाया गया। ये पेंटिंग जो है भगवत पुराण के बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी पे बेस्ड है, जिसमें जो कंस हैं वो बार बार कृष्णा को मारने की कोशिश करते हैं। तो तब नंद बाबा और गोकुल के लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग सब मिलकर गोकुल छोड़कर वृंदावन शिफ्ट हो जाएंगे, सो दैट जो कृष्णा उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इस पेंटिंग में पूरे परिवार और गाँव के लोग हैं, सब अपना सामान लेकर पशुओं के साथ वृंदावन जा रहे हैं। नंद बाबा जो है वो बैलगाड़ी पे बैठे हुए हैं एंड एक दूसरी गाड़ी में है जिसमें छोटा कृष्णा को लेके जा रहे हैं। इसमें यशोदा, बलराम और बाकी सब लोग उनके गांव के हैं, उनके साथ चल रहे हैं। सब लोगों ने अपना सामान पकड़ा हुआ है, मटके हैं, कपड़े हैं, पोटलियाँ हैं, वो सब लेके जा रहे हैं, जो कि बहुत ही एक हम्बल लाइफ को डिपिक्ट कर रहा है। एंड बैकग्राउंड की बात करें तो ब्यूटीफुल ट्रीज, बर्ड्स, नेचुरल लैंडस्केप दिखाया गया। एंड जो काउज और बुल्स हैं जो इसमें हैं वो भी एनिमल्स बहुत रियलिस्टिक मैनर में दिखाए गए हैं, बर्ड्स भी बनाए गए हैं। हर फेस का एक्सप्रेशन बहुत अलग है, जो कि कांगड़ा स्कूल के नेचुरलिज्म और फाइन डिटेलिंग को शो करता है। बहुत ही सॉफ्ट एक हारमोनी सी है पेंटिंग में। एंड जो इसके कलर्स हैं वो बहुत ही फ्लैशी हैं। ये पेंटिंग बहुत लाइवली लग रही है। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमने अपना पहाड़ी मिनिएचर आर्ट कंप्लीट किया। एंड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसमें से अपने नोट्स बना सकते हैं एंड वीडियो में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फॉर फर्दर रेफरेंस। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।